काम नहीं चलेगा वहां पे भी बिल्कुल भी। वो आज बैठा लो, वो 2 साल में बैठा लो, जब तक बातचीत नहीं होगी। और डराने धमकाने का काम करना उस पर प्रशासन। हम पहले तो सोचते थे कि भाई रूटीन में चलो, रूटीन में किसी का लिखा गया होगा, किसी में मुकदमा रूटीन में लिखा गया होगा, लेकिन ये साजिशन है, ये साजिश है, ये इत्तेफाक नहीं है कि जो लोग वहां पर धरने में आ रहे उनके जाकर दुकानें बंद कर रहे। जो कुछ प्रशासन ने बंद किसी का करा वो खोल दो, भलाई इसी में ही है, भलाई इसी में ही है, इसी में ही कि वे खोल दो जिसकी भी दुकान बंद करी। क्या कोई मुसलमान है अगर आंदोलन में आ गया तो उनके जाके घर बार पे कोई दुकान कर रहा तो उनको बंद करोगे? कोई सिख समाज के लोग आ गए तो उनकी जमीनें नापते फिरोगे? कोई और आदमी संगठन में आ गया जमीन नाप कर डराने का काम करोगे? ये कोई विधायक और ये कोई एमपी नहीं है कि जो तब इन्हें डराने का काम करोगे। एक तो अपनी आदत सुधार लो। अगर यहाँ पे रहना है, पोस्टिंग ठीक काटनी है तो अपना ठीक होगा काम कर लो। ये नहीं कि जो लखनऊ कहेगा आप वही करोगे, हरकत करोगे, वो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे गन्ने का भुगतान, मतलब 650 करोड़ रुपया बकाया। प्रधानमंत्री भी कह रहे, मुख्यमंत्री भी कह रहे कि 14 दिन में भुगतान कर दिया जी हमने तो। मतलब झूठ बोलने का मतलब टेंडर ही ले लिया सबने। कह रहे जी भुगतान कर दिया, आपसे ज्यादा भुगतान किसी का नहीं हुआ। अखबार में भी वही आवे, टीवी पे भी वही आती है कि भुगतान हो रहा बहुत, भुगतान अब की बार से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ जी कभी भी। पता नहीं कौन सा गणित है भाई। यही हाल बिजली का है। घोषणा पत्र में कह रहे कि बिजली फ्री रहेगी, मीटर लगा रहे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आवेगी भाई? वो बता दो, उस इंजीनियर साहब अभी मिला दो। नहीं तो इंजीनियर गांव के ही है भाई, फिर मीटर में को फ्री बिजली कैसे आओगी वो फिर हमको पता। घोषणा करके कि आधे रेट हमने कर दिए। धोखा देखो इनका, धोखा के रेट हाफ कर दिए। सबने सोचा भाई 13 महीने आंदोलन चला, रेट आधे कर दिए, बड़ी खुशी मनाई। चलो भाई मुख्यमंत्री के घर बार को दुकान कर रहा तो उनको बंद करोगे? कोई सिख समाज के लोग आ गए तो उनकी जमीनें नापते फिरोगे? कोई और आदमी संगठन में आ गया जमीन नाप कर डराने का काम करोगे? ये कोई विधायक और ये कोई एमपी नहीं है कि जो तब इन्हें डराने का काम करोगे। एक तो अपनी आदत सुधार लो। अगर यहाँ पे रहना है, पोस्टिंग ठीक काटनी है तो अपना ठीक होगा काम कर लो। ये नहीं कि जो लखनऊ कहेगा आप वही करोगे, हरकत करोगे, वो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे गन्ने का भुगतान, मतलब 650 करोड़ रुपए बकाया। प्रधानमंत्री भी कह रहे, मुख्यमंत्री भी कह रहे कि 14 दिन में भुगतान कर दिया जी अपने तो। मतलब झूठ बोलने का मतलब टेंडर ही ले लिया सबने। कह रहे जी भुगतान कर दिया, आपसे ज्यादा भुगतान किसी का नहीं हुआ। अखबार में भी वही आवे, टीवी पे भी वही आती है कि भुगतान हो रहा बहुत, भुगतान अब की बार से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ जी कभी भी। पता नहीं कौन सा गणित है भाई। यही हाल बिजली का है। घोषणा पत्र में कह रहे कि बिजली फ्री रहेगी, मीटर लगा रहे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आवेगी भाई? वो बता दो, उस इंजीनियर साहब अभी मिला दो। नहीं तो इंजीनियर गांव के ही है भाई, फिर मीटर में को फ्री बिजली कैसे आवेगी वो फिर हमको पता। घोषणा करके कि आधे रेट हमने कर दिए। धोखा देखो इनका, धोखा के रेट हाफ कर दिए। सबने सोचा भाई 13 महीने आंदोलन चला, रेट आधे कर दिए, बड़ी खुशी मनाई। चलो भाई मुख्यमंत्री ने ठीक काम करा, एक काम को ठीक करी थी। बोलना तो
यहाँ लगा ही रहेगा। लेकिन एक बात आपको तो सभी लोग यहाँ पे है अभी आगे कि हमें रूपरेखा तैयार कर दी, तो इसलिए बोल रहे हो। आप सभी का धन्यवाद। अध्यक्ष की आज्ञा से समस्त खाप चौधरी, किसानों, नौजवान साथियों, हमारे बहुत पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, राज्य के भी हैं, प्रदेश के हैं, जिले के हैं, मंडल के हैं। और दिक्कत है यहाँ पे कोई आया नहीं आपका पता लेने, मतलब पता लेने कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कोई आ नहीं रहा। चल रहा था ना बेईमानी का खाड़ा, तो अब समझ में आ गया कि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और बहुत जगह लड़नी पड़ेगी। अकेले नहीं कि एक जगह से काम चल जाएगा। यहाँ का भी मामला, भूमि अधिग्रहण का मामला, भाई जब तक रास्ता नहीं बैठेगा काम नहीं चलेगा। वहां पे भी बिल्कुल भी वो आज बैठा लो, वो 2 साल में बैठा लो, जब तक बातचीत नहीं होगी और डराने धमकाने का काम करना उस पर प्रशासन। हम पहले तो सोचते थे कि भाई रूटीन में, चलो रूटीन में किसी का लिखा गया होगा, किसी का मुकदमा रूटीन में लिखा गया होगा, लेकिन ये साजिशन है, ये साजिश है, ये इत्तेफाक नहीं है कि जो लोग वहां पर धरने में आ रहे उनके जाकर दुकानें बंद कर रहे। जो कुछ प्रशासन ने बंद किसी का करा वो खोल दो, भलाई इसी में ही है, भलाई इसी में ही है, इसी में ही ये वे खोल दो। जिसकी भी दुकान बंद करी, क्या कोई मुसलमान जमीन नहीं बचेगी। जो सी जमीन पूरे खाने की उपजाऊ जमीन है, 3 फसली भूमि है हमारी, इतनी उपजाऊ जमीन है, इसको छीनने का षड्यंत्र है। आज एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके बाद एक अंबाला से निकल गया, जहाँ पे हम धरना दे रहे हैं वहां पर 3500 बीघा एक्वायर की जा रही है उद्योगपतियों को देने के लिए। 7 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जमीन नहीं बचेगी। अगर अभी आप लोग खड़े हो गए इस मुद्दे पर, देखो जमीन को तो हम सरकार लेगी तो उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपना भाव, अपने मन मर्जी का उचित दाम लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और लेकर रहेंगे। चौधरी साहब हमारे बीच में मौजूद है, जैसा भी निर्देश हमारे लिए करेंगे हम बिल्कुल तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बार में जमीन नहीं दी जा रही और जो उनसे मुकदमे हैं प्रशासन भी सुन रहा है, न तो उन मुकदमों की तारीख पे जाते और मुकदमे लादलों में डरते। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ठीक। और जमीन की जो हम चाहेंगे मुंह मांगे कीमत लेंगे बाजार के रेट की, ऐसे नहीं हम देने के बिल्कुल भी। और रही गन्ने की बात, भाई सुन लो प्रशासन, शासन, डीएम साहब, एसएसपी साहब, डीसीओ साहब और जमीन अधिग्रहण करने वालों को तो सुन लो, चाहे तो सांझ में आकर अपनी निपटा लो, और नहीं तो जिसके बाहर ये कंधे में गिर जा उसका नाश हो सके दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और भाई एक और सुन लो, भाई मेरी एक जरूर मान लियो, जो तुम्हारी आत्मा कहे कहिए तो वो, पर किसी के लचीलेपन में मत आ जाना। तुम्हें हिंदू मुस्लिम में ऐसे लगा दिए, ऐसा दिखा दिया, तुम्हें फांसी दे देंगे। 68-67 देश है, मैंने कहीं में आज क्यों तोप नहीं खड़काई। भाई मिलकर रह लो और इन जल्लादों का इलाज कर लो, अगर मेरी बात मानो, और नहीं तो थारी 3-4 पीढ़ी रोटी थमने की नहीं। भाई चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि तोला छोला का कोई मेल नहीं, और तुमने वही मेल कर दिया या नहीं कर दिया? कहा करते नहीं कहा करते, बुजुर्ग बैठे, मेरे भाई लोग बैठे, इनको तो पता है यार है? ऐसी जगह पहुंचा दिए ना तो तुम बढ़ो मजदूर, क्योंकि मजदूरी बस की नहीं, हम मर जाएंगे। और ये सारी जमीन थारी अपनी तो 10 साल के अंदर अंदर सब चली जाएगी इन उद्योगपतियों के यहाँ, और तुम इनका जाया करोगे। पहले साल तो देंगे 350 रुपए, और दूसरे साल भला क्या कहेंगे, ले ले 100 रुपए, लेता हो तो ले, नहीं तेरी मारूंगा, छोड़ दो बोला हाथ। तो भाई बच जाओ, बच जाओ, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, जय जवान
जय किसान। और चौधरी साहब ने सहारा दिया, संगठन का सहारा मिला, धरना आज भी मजबूती से चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, धरना यहाँ भी चलता रहेगा और वहां भी चलता रहेगा। एक बात और बता दूं, किसानों पे मुकदमे लगे गए, फर्जी मुकदमे, किसी पर 7-17, किसी पर और तरह के मुकदमे। आज भी एक मुकदमे की तारीख है। यहाँ प्रशासन शासन सब सुन रहे हैं, LIU भी है, मीडिया भी मौजूद है। भाई आज तारीख को बुलाओ, हमें किसको बुलाना? आज हमारे वकील साहब इकट्ठे यहाँ, इनके साथ बहस करो कौन से हमारे ऊपर मुकदमे हैं, कौन से मुकदमे हैं, कौन से हमने क्राइम कर दिए। सिर्फ अपना हक तो मांग रहे हैं, अपनी जमीन का वाजिब दाम मांग रहे हैं। कोई हम 10-20 करोड़ नहीं मांगते किसी से। जो हमारी जमीन जा रही है उसकी सही पैमाइश करके सही पैसा हमें दे दो और खुशी खुशी अपना रोड बनाओ। हमने कोई हाईवे का विरोध नहीं किया, न किसान कभी विरोधी रहा विकास कार्य में। देश के लिए रोड बनना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारा मुआवजा ठीक चाहिए। जब तक हमारा मुआवजा उचित नहीं होगा, उचित के एक बात बताओ उचित के बारे में, इसी रोड पे मलिकला गांव है, ठेकेडा के पास, वहां 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 1 बीघा। और हमारे यहाँ जहाँ पे हम बुटाड़े में बैठे हैं, खानपुर करौदा बुटाड़ा, उनका 9.5 लाख रुपए का बीघा। क्या उनकी जमीन हमारे साथ उपजाऊ है? क्या यहाँ पे उस गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी जो वहां से चल जाएगी? क्या वहां पे टोल ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा? ये लड़ाई आज तो हमारी साथ है उस हाईवे के साथ। इस हाईवे के बाद में 7 हाईवे और निकल रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का इतना बड़ा मसला है क्योंकि सर्किल नेट नहीं बनाया। जब से ये सरकार केंद्र में आई थी, इनकी प्लानिंग तभी से शुरू होगी थी। 2014 के बाद में, 13 के बाद में पूरे प्रदेश में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया कृषि भूमि का। क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि कौड़ियों के भाव में जमीन छीननी है किसानों की, उस सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देना है। ये किसान वो है खड़ी फसल में लगा देगा, इसमें रुक हुआ आगे गन्ना नहीं देने का किसान बिल को भी। ये जो हरकत कर रखी है, जिस पर सील लग रही, जिस पर होकर रखी, ये जाकर खुलवा दो उसको, राण का कल बता दो। ना ये नहीं खोलेंगे जिसने लगाया वो खोलेगा। और उनके टेंडी के खिलाफ वो मुकदमे जो रखे भाई वो भी दर्ज करवाओ। मतलब वो बयानबाजी करेगा किसानों के खिलाफ, वे किसानों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो अमृत वर्षा बरसा रहे हैं वे, उनके प्रवचन है वे, गीता के उपदेश, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है। ये जाके किसान अपना चिट्ठी लिखिए भाई, वो जाकर कल देगा ये भाई, बैठ जाओ, कोई दिक्कत है भाई? अरे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई, ये बीड़ी पीनी है और क्या दामाद। तो अपना भाई देखो, ये झूठ कह रहे हैं, भुगतान मिलेगा आपको 5 महीने में। हम इंतजार भुगतान का करेंगे। किसानों की आंदोलन शान हमारे नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित खाप चौधरी, खंबेदार, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए किसानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो आज यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। आज यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? गन्ना भुगतान क्या हमारा हक नहीं है? जब हम अपनी फसल दे रहे, कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्री ऐसी है जो कच्चा माल 1-1 साल के उधारी में खरीदती है? कोई ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री? जितने भी उद्योग हिंदुस्तान में है, पहले कच्चे माल का भुगतान करते हैं, उसके बाद कच्चा माल खरीदते हैं। लेकिन किसानों का उत्पादन 1 साल 1.5 साल इंतजार करो, कोई हमारी उधार कर लेगा। पेस्टिसाइड, उर्वरक, नील से भी अगर आप खाद दवाई लेते हैं, पहली पर्ची में अपना पक्का नहीं काटते, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और एक बार कोई होकर बैठ जाओ, चौधरी साहब यहाँ आगे ये बिना गन्ने भुगतान करना पड़ेगा। बराबर के जिले हैं, क्या वे कोई अफीम बना देगा गन्ने से? जब उनका भुगतान हो सके तो शामिल का क्या कारण है भाई? या तो ये सरकार और प्रशासन चुनाव का बदला लेगा शामिल के किसानों से। चुनाव में इनकी एक भी सीट नहीं निकली, वो इनके कर्मकांड रहे होंगे, वो हमारी गलती थोड़ी थी अगर हमारा भुगतान रोक दिया। ये तो बात थी गन्ना भुगतान की। एक धरना 40 दिन से चल रहा,
इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर संघर्ष कर रहे पिछले 15-16 महीने से, सुनवाई कुछ नहीं हुई, मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। बुटराडो में धरना चल रहा, आज 40वां दिन है। 24 तारीख की महापंचायत कराई थी, टिकैत साहब मौजूद थे पंचायत में। उसके बाद में जबरदस्ती धरने को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय किसानों के मसीहा कहे जाने पर बात के चौधरी सुखबीर सिंह से विवाद हो गया। इसके बाद सुखबीर सिंह ने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर लिया। अक्टूबर 1988 में जब महेंद्र टिकैत ने दिल्ली के बोट क्लब का धरना खत्म किया, तब भी बीकेयू उनके खिलाफ जमकर आवाजें उठाई। अच्छा कौन नहीं चमकता भाई यहाँ से हमारा प्रभात विजय भाई थोड़ा सा लंबे से दिखाते हैं, बस लंबे से दिखाता।